हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दीसू। अगर आप भी एक पीसीबी स्टूडेंट हैं एंड 2026 में आप एनी हाउ एक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो बेटा जी ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फॉर श्योर फिल करना है। दैट इज योर एम्स 2026 एंट्रेंस एग्जाम। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आखिरकार आप नीट के बिना कैसे एम्स में एडमिशन ले सकते हो ऑल ओवर द इंडिया, हमारे पास टोटल 18 एम्स है और 18 के 18 एम्स में आप बिना नीट के भी एडमिशन ले सकते हो। ऑफ कोर्स एमबीबीएस में नहीं, एमबीबीएस के अलावा कोर्सेज के अंदर। अब बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से परेशान हैं, जिसमें काफी लोग उनको परेशान भी कर रहे हैं कि यार इसके एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है, इसके ये चीजें हैं। तो आपको मैं बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म इन अ वीक रिलीज होने वाला है। उसके बाद आप लोगों का एम्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है और आज तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी मंथ में नहीं आए हैं। अगर मैं 2025 की बात करूं तो एम्स 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म आए थे अप्रैल में, और जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके नीट एग्जाम के बाद तक चलते हैं। तो इस बार भी चांसेस ये है कि मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक, मार्च के लास्ट वीक से लेकर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और आपके नीट तक चलने वाले हैं। तो आप पहले अपने नीट पर बहुत आसानी से फोकस करो। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद नीट का एग्जाम देने के बाद 3rd ऑफ मई में एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद यू कैन डिसाइड कि आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन की जरूरत है नहीं है, देन दिस शुड बी योर ऑल्टरनेट ऑप्शन। अब इस ऑल्टरनेट ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज है, सबसे पहली चीज एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया है। तो इससे पहले आपको कहीं पे भी कोई भी क्लिकबेट वीडियो मिल रही है ना, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मार्च से पहले नहीं आएगा यार एप्लीकेशन फॉर्म, और तुमको सारी रजिस्ट्रेशन, सारी डिटेल, सब कुछ मैं यहाँ पर समझा देने वाली हूँ। अगर आप इस एग्जाम की डेट्स की बात करेंगे कि एग्जाम कब कंडक्ट होगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि एग्जाम की डेट नर्सिंग की 27 जून है, 28 जून है, पैरामेडिकल की क्या है, तो तुमको क्लियर कर देती हूँ मैं। अभी तुम्हारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है। अब अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो तुमको यहाँ पर नजर आएगा पैरामेडिकल का जो एग्जाम है दैट इज ऑफ 4th ऑफ जुलाई। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर हम बात करें नर्सिंग की, तो तुमको यहाँ पर मैं नर्सिंग की भी डेट दिखा देती हूँ। ये रहा बीएससी नर्सिंग, जो कि 27th ऑफ जून है एंड दिस इज फाइनलाइज। कोई बार बार एग्जाम डेट नहीं रिलीज होने वाले हैं, ये फाइनलाइज है। अब हो सकता है जो आईएनसी ने अपना दिया है कि यार 15 जून तक सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाने चाहिए, तो ये अपनी डेट को पहले शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही शिफ्ट करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सब बच्चे ऑफिशियल वेबसाइट नोट डाउन कर लेंगे। amsexam.ac.in, जितनी भी अपडेट आएंगी आपकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स आने वाली है। अब कौन कौन बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी सुन लो। देखो, सबसे पहली चीज, आप एक पीसीबी स्टूडेंट होने चाहिए। आप अभी 12th क्लास में, 12th अपियरिंग, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th किसी भी साल में पास आउट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बस यहाँ पर मिनिमम एज चाहिए 17 साल के तुम होने चाहिए, और या फिर 31 दिसंबर 2026 से पहले, मतलब जिस ईयर में आप एडमिशन लेंगे उसमें आप लोग हो जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि बोर्न ऑन और बिफोर। अगर अब आपको होता है ना कि यार मैं 17 साल को होंगे नहीं, कैलकुलेट कैसे करें, तो सिंपल बता रही हूँ, 31 दिसंबर 2009 या फिर उससे पहले अगर आपका बर्थ है, डीओबी है, तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि 1 जनवरी 2010 है तो यू आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। जितने भी स्टेट के स्टूडेंट है इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल का एग्जाम है, जिसमें आप लोगों का, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए जाएंगे तो सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, पैरामेडिकल के लिए जाएंगे तो पीसीबी पीसीएम दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो मैंने तुमको बता दिया, एग्जाम डेट भी बता दिया, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुमको अभी से बनवा कर रख लेने हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे मार्च में और उस टाइम पे चल रहे होंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में तुम लोग इधर उधर तो घूमने वाले नहीं हो अपने डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए, तो अभी से डॉक्यूमेंट सही करा लो। जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है ना तो 2 स्टेप में होता है, नीट का तो एक ही स्टेप में होता है, एक ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सबसे पहले होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी जो 10th की मार्कशीट है, आपका जो आधार कार्ड है, उसकी बेसिक डिटेल आप फिल करोगे। आप अपनी फोटो लगाओगे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, आप अपने सिग्नेचर वहां पर स्कैन करके डालोगे और आप अपना थंब का इंप्रेशन डालोगे। फिर एम्स उन सब डिटेल्स को वेरीफाई करेगा।
अब अगर आपने देखो, अब यहाँ पर एक और डाउट आता है कि वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर एम्स का एग्जाम दिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था आपका, तो क्या तुमको फिर से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं करना है भाई। तुमको बेसिक रजिस्ट्रेशन एम्स सिर्फ और सिर्फ वन टाइम कराता है। तो अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुमको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पहले बता देती हूँ तुम लोगों को। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास टेक्स्ट मैसेज में और मेल में बन के आ जाता है। एम्स आपको जैसे ही वेरीफाई कर देगा कि हाँ योर डिटेल्स आर वेरीफाइड, मतलब योर बेसिक रजिस्ट्रेशन हैज सक्सेसफुली अप्रूव, तो आपके पास मेल आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन आता है आरयूसी कोड जनरेट करने का, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड हम इसको बोलते हैं। अब जो ड्रॉपर बच्चे हैं ना, उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड लास्ट ईयर का होगा, नहीं होगा मोबाइल नंबर तुम लोगों को याद होगा, वहां से मैं तुमको सारे स्टेप बता दूंगी यार, सब कुछ बता दूंगी, अभी मत टाइम वेस्ट करना इन चीजों में, ठीक है। तो आरयूसी कोड आता है, आरयूसी कोड डालो और अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन कर लो, जिसमें तुमको अपना अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है तुमको सुनना, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो अपना फाइनेंशियल ईयर का 2-4 साल पुराना नहीं, इसी ईयर का अपना फाइनल 2026 का अपडेटेड तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तुम ओबीसी कैंडिडेट हो तो अपना ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवा कर रखना। एससी एसटी कैंडिडेट हो, अपना सेंट्रल सर्टिफिकेट अपडेटेड बनवा कर रख लेना और उसमें सारी डिटेल एकदम रियल होनी चाहिए तुम्हारी। तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो अपना यूडीआईडी कार्ड अपना अपडेट करा लो, ठीक है। फिर पेमेंट कर देना है और तुमको सेंटर सेलेक्ट करने का। अब सेंटर दूर दूर आते हैं क्या, बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे, तो सेंटर तुमको मेजर सिटीज में मिल जाएंगे। सीबीटी मोड ये एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को कंडक्ट होता है। अब इसी बात पे बच्चे बोलेंगे आदि सीबीटी मोड मैंने तो कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं है, मैंने तो कभी कंप्यूटर यूज ही नहीं किया। तो बेटा कंप्यूटर यूज किया, मोबाइल फोन तो यूज करते हो ना, मोबाइल से तो आप टेस्ट देते हो। तुमको टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म भी बता दूंगी मैं कि कहाँ तुम टेस्ट दे सकते हो। क्या मुझे इस एग्जाम के लिए कोई अलग से बैच खरीदना पड़ेगा या फिर मुझे कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम जो नीट की तैयारी कर रहे हो ना, नीट के बाद तुमको 40-45 दिन मिलेंगे, उसमें ही तुम अपने आप को बहुत अच्छे से ब्रशअप करके इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो बहुत इजीली। कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है कि इसके लिए कुछ अलग से एनसीईआरटी बुक, वही नीट वाला सिलेबस है पूरा का पूरा आप लोगों का। तो बेनिफिट यहाँ पर बस ये हो जाता है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम है। अब अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं ना यहाँ पर, तो आपका नर्सिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। इस एक सब्जेक्ट को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं यार जीके। तो बेटा जी ये देख रहे हो 90 नंबर, क्या तुमने अपने 90 नंबर प्रिपेयर कर लिए? तुम्हारे पूरे 90 मार्क्स पीसीबी से आ रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योर 90 मार्क्स? अगर तुम ये 90 मार्क्स भी ले आते हो ना तो तुमको एम्स दिल्ली मिल जाएगा बहुत इजीली। लेकिन बच्चे जीके के लिए बड़े परेशान रहते, दी जीके के क्वेश्चन लेके आओ, जीके की सीरीज लेकर आओ। भाई जीके में 10 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन फिर भी लगा आओगे। जीके के लिए मत इतना फोकस करो, यहाँ फोकस करो इन 3 सब्जेक्ट्स पर। और जीके में तुमको बता रही हूँ, एक बार नीट कर लो अपना अच्छे से, उसके बाद अगर तुमको लगा ना यार मेरा नीट नहीं हो पाएगा, तो तुमको पूरी जीके में यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी। 100 मार्क्स का पेपर है, 75 तक स्कोर टारगेट करके चल दो। 1291 समथिंग सीट्स है। एप्लीकेंट की बात करेंगे मतलब 80-85,000 के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं और 1 लाख के बच्चे रजिस्टर करते हैं इस एग्जाम के लिए। पैरामेडिकल में बात करें, यहाँ तो जीके भी नहीं आता है, यहाँ पे तो सिर्फ वही 90 मार्क्स का, इसमें भी 70-75 तक तुम लोग टारगेट करके चलना। 686 या 683 समथिंग यहाँ पर सीट्स है। अब दोनों की एग्जाम डेट मैंने बता दिया, नर्सिंग 27 जून को है, पैरामेडिकल 4 जुलाई को है। दोनों के जो रजिस्ट्रेशन है वो एक साथ आप लोगों के स्टार्ट होता है। अब क्या एक बच्चा नीट और एम्स नर्सिंग दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, लेकिन सबसे पहले बता देती हूँ नीट के एप्लीकेशन फॉर्म 2 से 3 दिन में रिलीज होंगे। सबसे पहले नीट का आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि नीट के थ्रू अगर आपका टारगेट है सिर्फ नर्सिंग, तो बता रही हूँ नीट के थ्रू भी आपको बहुत अच्छे, जैसे कि बीएचयू हो गया दिल्ली के अंदर, वीएमएमसी हो गया, एलएचएमसी हो गया, अहिल्याबाई, ये सारे कॉलेजेस तुमको नीट के थ्रू मिलते हैं। और नीट में भी वही पीसीबी और यहाँ पे भी वही पीसीबी आता है। अब दी इसकी तैयारी कैसे करनी है? सीबीटी मोड एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है -1/3 की, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश। तो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सोल्यूशन बता रही हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आप सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है। कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है तुमको, एनबीटीएस प्रो डालना है। गूगल पे जाओ, एनबीटीएस प्रो डालो, तुमको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज नजर आएगी। एनबीटीएस प्रो टेस्ट सीरीज में तुमको 55 टेस्ट दे रहे हैं, 55 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, क्योंकि नीट भी दोगे तुम लोग। और नीट का एग्जाम कैसे होता है, आपका
OMR बेस्ड होता है, तो तुमको OMR शीट यहाँ पर चाहिए होगी, तो तुम्हारे को 30 OMR शीट, 25 फिजिकल पेपर्स तुम्हारे घर पे डिलीवर कराए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे 35 टेस्ट बच गए तुमको ऑनलाइन CBT मोड में, वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जिनको लगता है कि यार मेरे को नहीं है प्रैक्टिस कंप्यूटर की, तो तुम लोग ऐसे फोन में या अपने फोन को ना डेस्कटॉप मोड में भी करके टेस्ट दे सकते हो, अगर तुम्हारे घर पे लैपटॉप PC नहीं है तो। सेम इंटरफेस है बिल्कुल, और उसी लेवल के क्वेश्चंस तुम लोगों को मिलेंगे। अब बाय कैसे करना है, अडा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। दैट इज योर चॉइस कि अगर तुमको लगता है कि मुझे नीट, एम्स, हर टाइप के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, तो यहाँ पे जाना, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, स्टेप समझ लो, नीट यूजी पर क्लिक करना, नीट ड्रॉपर पर क्लिक करना, ये रहा सबसे ऊपर। अब तक बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज को खरीद चुके हैं, बहुत बेनिफिशियल, और सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और फिजिक्स की फॉर्मूला की हर चैप्टर में से आप लोगों के लिए अलग अलग बुक्स बना दी है। आपकी फिजिक्स में पूरा स्टेटमेंट बेस्ड की एक अलग बुक, बायो में असर्शन रीजन की पूरी एक अलग बुक, जिसमें चैप्टर वाइज तुमको 25 स्टेटमेंट बेस्ड, 25 असर्शन रीजन, ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर तुम इस लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे तो तुमको लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक सकता है? कोई नहीं भाई, कोई बैच वैच खरीदने की जरूरत नहीं है, तुमको सारा फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब मिल जाता है, टॉप से टॉप टीचर्स का। अपना टाइम टेबल बनाओ, अगर तुमको चाहिए कि यार दी अब से लेकर आगे तक का हमें एक पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाकर दे दो, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना एम्स 2026 टाइम टेबल। तुम लोग कमेंट करोगे, नेक्स्ट डे तुम लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आओगे, देखो 1241, सिर्फ 1241, यहाँ पर क्लिक करना, कूपन कोड यूज कर लेना, तुमको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे ये शिवी कूपन कोड यूज करोगे, पूरी टेस्ट सीरीज सिर्फ 1200 रुपए में। कितने टेस्ट मिल रहे हैं तुम लोगों को यहाँ पे? 55 टेस्ट, मतलब 10,000 के आसपास तुमको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तुमको 12 बुक्स मिल रही हैं जो ई बुक्स की फॉर्मेट में। अब तक वो बुक्स मैं फिजिकली बच्चों को प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन इतने सारे बच्चों के ऑर्डर्स आए कि अब हमारा थोड़ा सा प्रिंटिंग का काम स्लो हो गया है, जिसकी वजह से ई बुक्स की फॉर्मेट में तुम लोगों को मिल रहा है। तो बेटा जी कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है, बस दैट्स इट। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आएंगे बता दूंगी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, तो परेशान मत हो। ज्यादा क्लिकबेट वीडियोस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, और एम्स नर्सिंग या पैरा नर्सिंग के लिए कोई अलग से बैच वैच में जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज तुमको पीसीबी एनसीईआरटी बेस्ड, ये जो टेस्ट सीरीज है एनबीटीएस, नाम बताए, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी बेस्ड तुमको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चॉइस आप लोगों की है। नर्सिंग वाला जो मेरा अलग से मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, ज्वाइन कर लेना, उसमें तुमको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा, मेरे फ्री लेक्चर्स तुम लोगों को वहां पर मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अगर टाइम टेबल चली होगा तो फटाफट से सबने वीडियो यहीं पे पॉज करके अपना अपना कमेंट डाल दिया होगा। ओके देन, बाय बाय।